अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 17 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के 16 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मनाज़िर कुदरत के राइटर और मुसन्निफ चकबस्त के बारे में कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई और आखिर इस दुनिया में रहकर उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात, और मुख्तसर सवालात को इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त है। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त है और चकबस्त तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं हर उस नाम को जो शायर हजरात अपने शेर में जोड़ते हैं, लगाते हैं। हर शायर हजरात का कोई छोटा सा नाम ज़रूर होता है और उसी छोटे से नाम को तखल्लुस कहते हैं। हर शायर जब शेर लिखता है तो अपने शेर के आखिर वाले लाइन में अपने उस छोटे से नाम को ज़रूर लिखता है और उसी छोटे से नाम को तखल्लुस कहते हैं। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में यूपी के फैज़ाबाद में हुई। किन की पैदाइश? चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में यूपी के फैज़ाबाद में हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर सवाल आ जाए कि चकबस्त की पैदाइश किस तारीख़ में, कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई, तो जवाब देंगे 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश हुई। और कहाँ उनकी पैदाइश हुई? तो आप जवाब देंगे यूपी के फैज़ाबाद में चकबस्त की पैदाइश हुई, लेकिन बचपन में ही लखनऊ चले गए। चकबस्त की पैदाइश फैज़ाबाद यूपी में हुआ, यूपी में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन वो बचपन में ही लखनऊ चले गए। क्यों गए? इसलिए कि उनके वालिद, उनके दादा, उनकी दादी वहीं पर रहते थे, यानी लखनऊ में रहते थे, इसलिए वो लखनऊ चले गए और वहीं से इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी अपनी बेसिक और बुनियादी तालीम लखनऊ से ही हासिल की। अवेकनिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। 1905 ईस्वी में बीए पास किया। कब पास किया? 1905 ईस्वी में बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। अगर सवाल आ जाए कि बीए का इम्तिहान कब पास किया, तो जवाब देंगे 1905 ईस्वी को चकबस्त ने बीए का इम्तिहान पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। चकबस्त को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। चकबस्त को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। यही वजह है कि 9-10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल लिखा। चकबस्त को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। यही वजह है कि 9-10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल लिखा। आपको ये सुनकर ताज्जुब हो सकता है कि एक 9 साल और 10 साल का बच्चा गज़ल लिख दिया। ये दर हकीकत बात है कि चकबस्त ने अपनी पहली गज़ल 9 और 10 साल की उम्र में लिखा। और शेर व शायरी के असातिज़ा ये हैं आतिश, गालिब और अनीस। और 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली आए। अदालत में कामयाबी के साथ उसी दिन लखनऊ के स्टेशन पर आए और ट्रेन पर बैठे ही थे कि दिमाग पर फालज का हमला हुआ और ज़बान बंद हो गई और 7 बजे शाम को स्टेशन पर इंतकाल हो गया। 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली आए
अदालत में कामयाबी तो मिल गई और कामयाबी मिलने के बाद उसी दिन लखनऊ जाने लगे। स्टेशन पर बैठे, स्टेशन पर आए और ट्रेन पर जैसे ही बैठे तो दिमाग पर फालज का हमला हुआ। यानी फालज एक बीमारी का नाम है, उसका हमला हुआ, उसका असर हुआ और ज़बान बंद हो गई और 7 बजे शाम को स्टेशन पर इंतकाल हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। 2 सवाल कर रहे हैं कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आप जवाब देंगे चकबस्त का इंतकाल राय बरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो जवाब देंगे 1926 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो आप जवाब देंगे कि राय बरेली में उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 2 में है चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, तो जवाब देंगे चकबस्त ने BA पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, तो आप जवाब देंगे दिमाग पर फालज का हमला होने की वजह से, यानी दिमाग पर फालज का असर होने की वजह से चकबस्त का इंतकाल हुआ। और सवाल नंबर 4 में पूछा गया है चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है, तो जवाब देंगे चकबस्त की नज़म मनाज़िर कुदरत। कौन सी? मनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 में है चकबस्त का पूरा नाम क्या था, तो जवाब होगा चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त था। और उनका तखल्लुस वाला नाम क्या था, तो आप जवाब देंगे चकबस्त उनका तखल्लुस वाला नाम था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात की। सवाल नंबर 1 में पूछा है कि चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखें, यानी चकबस्त के बारे में 5 बातें कहें, उनकी 5 बातें लिखें। तो जवाब होगा चकबस्त का असल नाम पंडित बुर्ज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में यूपी के फैज़ाबाद शहर में हुई। यूपी के फैज़ाबाद शहर में हुई, लेकिन बचपन में ही लखनऊ आ गए। क्यों आए? इसलिए कि लखनऊ में उनके वालिद, उनके दादा रहते थे, इसीलिए वो लखनऊ चले गए और वहीं से इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी बेसिक और बुनियादी तालीम लखनऊ से हासिल की। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, तो जवाब होगा उर्दू शायरी में नज़म निगारी की रिवायत सर सैयद तहरीक से पहले से मिलती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सर सैयद के नज़म से पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस्तिफ़ादा किया और यहीं से उर्दू शायरी की तारीख़ में जदीद नज़म की रिवायत का आगाज़ होता है। और सवाल नंबर 3 में है ज़ेरे निसाब नज़म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी की है, तो जवाब होगा ज़ेरे निसाब नज़म में चकबस्त ने पहाड़ी इलाक़ों की मंजर निगारी की है। चुनांचे पहाड़ी इलाक़ों की वीरानी और खामोशीपन को अपनी नज़म में पेश किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। तो चलिए हम लोग आज का सबक यहीं तक ख़त्म करते हैं। 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942।